नमस्कार मित्रों। सन 1800 वो दौर जब हमारे दादाजी के भी दादा इस दुनिया में मौजूद थे और हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने वो दौर कैसे जिया होगा। वह समय था जब मुगल और मराठा अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी जड़ों को तेजी से मजबूत कर रहे थे। तब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार भी भारत की पहचान थे। यह वह दौर था जब हिंदुस्तान की आबादी महज 17 करोड़ थी। उस समय लोग गुरुकुल के माध्यम से शिक्षित होते थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में लगभग 1000 से 1 लाख के बीच गुरुकुल मौजूद थे, लेकिन उस समय जातिवाद अपने चरम पर था। इस वजह से गुरुकुल में सिर्फ राजा महाराजाओं और ब्राह्मण के बच्चों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। यही कारण था कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इस जातिवाद का फायदा उठाकर गरीब और अनपढ़ किसानों का शोषण करना शुरू किया। और क्या पता उस समय आपके दादा के दादा परदादा का भी अंग्रेजों ने शोषण किया हो। क्या आप सोच सकते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी होगी, वो कैसे इतनी कठिनाइयों का सामना कर पाए होंगे। आज आप जितनी आसानी से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वह भी इतनी आसानी से अपनी जिंदगी जी पाए होंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी। तो शुरुआत में उनका उद्देश्य था सिर्फ भारत में व्यापार कर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में 2 बड़े धर्म एक साथ फल फूल रहे हैं, लेकिन उनमें एकता और समझदारी की कमी है, साथ ही उस समय छोटे मोटे राजाओं के अलावा देश में 2 बड़ी हुकूमत राज कर रही थी। एक हुकूमत थी मुगल साम्राज्य की और दूसरी हुकूमत थी मराठों की। इन दोनों ताकतों का काम था एक दूसरे से युद्ध करना। यह बात अंग्रेज अच्छी तरह से समझ चुके थे। फिर क्या है, इसका खामियाजा आगे चलकर हमने चुकाया ही था। दोस्तों, भारत में जिस ब्रिटिश टोली ने सबसे पहले कदम रखा था, उसके कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जो 1608 में सूरत के बंदरगाह में अपनी टोली के साथ भारत की बर्बादी लेकर आए थे। अंग्रेजों ने पहले तो भारत के दोनों साम्राज्य को यकीन दिलाया कि वह उनके वफादार हैं, लेकिन अंग्रेज अपनी कूटनीति से मराठों और मुगलों को लड़ाते रहे और अपनी बाजी के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। अंग्रेजों को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए लगभग 100 साल लग गए और शुरुआत हुई 18वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे। मुगल साम्राज्य अपने आखिरी दिन गिन रहा था और मराठा होंश से अंग्रेज अब तक सारे इलाके हड़प चुके थे। एक तरफ अंग्रेजों ने गरीबों का शोषण शुरू कर दिया था, दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों की लालच में भारतीय युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जा रहा था। भारतीय किसानों से उनकी आय से ज्यादा कर वसूला जाता था। भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेज पूरी तरह से खत्म करने में लगे थे, जिस वजह से भारत के लोग धीरे धीरे आर्थिक संकट का सामना करने लगे। उस वक्त भी हमारे देश में एक ऐसा वर्ग था जिसने अंग्रेजों की चापलूसी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और आज शायद वही चापलूस लोग हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, जिन्होंने असल मायनों में देश को आजादी दिलवाई। उन्हें तो हम याद तक नहीं करते। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा गरीब किसानों को लूटा। अगर कोई किसान बाढ़ और सूखे जैसे हालात का सामना भी कर रहा है, तब भी अंग्रेज उनसे बहुत ज्यादा कर वसूल करते थे। और जो लोग छोटा मोटा व्यापार भी करते थे, उनसे भी अंग्रेज टैक्स के नाम पर पैसा ही लूटा करते थे। आज भी भारत के कई गांवों में वस्तुओं की अदला बदली कर व्यापार होता है। पहनावा दोस्तों, जैसे आज हम पश्चिमी पहनावे को फॉलो कर रहे हैं, उस समय लोगों ने ऐसे कपड़े कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखे थे। उस समय लोग बस धोती गमछे में ही अपनी उम्र गुजार देते थे। औरतें तो साड़ियां ही पहनती थीं और बच्चे आप इस तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा था वो धीरे धीरे अंग्रेजों के पहनावे की ओर आकर्षित होने लगे थे। भारत का यही कल्चर दुनिया से उसे अलग बनाता था। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा देश है जहाँ के ज्यादातर इलाकों में गर्मी ही बनी रहती है। इस वजह से हम हल्के और ढीले कपड़े पहनना पसंद करते थे। साथ ही इन कपड़ों में खेती करना भी आसान था।